F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वंडूर पंचायत हॉल, जहां पे एक बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। मैं आपको बता दूं कि बीती रात यहां पे गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, जहां मामला जो है थाना तक भी गया। बात यह हुई कि यहाँ पर लोगों को समय पर गैस सिलेंडर्स नहीं मिले। इसी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हुई, गाली गलौज तक हुई, बात मारा पीटी तक भी पहुंचने वाली थी और फिर अंत में जाके थाना में बात सुलझाया गया। हमें जानकारी मिली कि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये मसला चलता रहा, जबकि हमें जहां तक जानकारी है कि शाम के 6 बजे के बाद गैस सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या वजह है कि आधी रात को जाके यहाँ पे लोगों को सप्लाई किया जाता है, फिर उनके साथ बदतमीजी भी होती है। मामला इसी पंचायत से है, जहाँ पे हमें पीआरआई मेंबर्स ने फोन करके बताया और वे चाह रहे हैं कि इस बात को प्रशासन के सामने लेकर आए कि उन लोगों को गैस से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे चाहते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इस पर गंभीरता से और सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि लोगों को इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। जो हमारा आपका जिला परिषद जी प्रकाश अधिकारी और बलराज शर्मा जी समिति मेंबर और हमारे जो गुप्तवारा समिति मेंबर है निर्मल जी, या में जो प्रधान गुप्तवारा और उप प्रधान है हमारा उत्तम जी और हमारा सरपंच जी है शादिब शेख। तो आज का बारे में हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट इशू है, उसी के लिए हम लोग आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का नहीं है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत साल से झेल रहा है गैस को लेके, P&N को लेके। 2017 का लेटर है, देखिए उस टाइम से, उसका पहले से भी है। वो हम लोग 2017 में जो लेटर दिए थे उसमें भी हम लोग मेंशन किए थे, देखिए कम से कम 21 से 25 दिन के अंदर गाड़ी आना है, एक गवर्नमेंट का उसमें रूल में है। लेकिन गाड़ी आता था 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना इस तरह आता था। उसका बाद भी ये लेटर देने के बाद भी मेरा ऊपर थ्रेड हुआ, जो आप मेरा पेट में लात मारता लेटर देके, हाँ आपको हम कुछ भी कर सकते, इस तरह गलत टाइप का जो बात किया है इन्होंने। मतलब हम लोग पब्लिक के हित के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उसको हमेशा अपना तरफ ले लेता। कल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बात करके जो बात करता उसको वादा पूरा नहीं करता। जैसे कि हम लोग एक प्यारे मेंबर है, प्रधान है, हम लोग गांव में हमेशा क्या करता, पब्लिक का बात लेके वहां से डायरेक्ट प्रधान से बात करता, आपका गाड़ी कब आएगा, इस दिन गाड़ी आएगा, डेट दे देगा। हम लोग क्या करता, वो जो हम लोग पूरा गांव में प्यारे मेंबर का थ्रू सबको सर्कुलर कर देता, उस दिन गाड़ी आएगा बोल के। लेकिन क्या होता, सबको पब्लिक वो सिलेंडर को लेके दौड़ के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नॉर्थ आंडोर, नी आंडोर, 4 नंबर, हर जगह से इस तरह आते पब्लिक, हमारा बात सुन के आते, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी मालूम हमसे क्या बात हुआ। उनका बात क्या होता, इन लोग टाइम से आता नहीं, ऐसे आदमी लोग बैठा रहेगा, पब्लिक को क्या मालूम है। हम लोग बोला, हमारे मेंबर बोला, गाली किसको देगा, हम लोग को देगा। ये तमाम जो हमारे पब्लिक लीडर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको जनता ने आज ये मुकाम पे बैठाया है, उनका सहूलियत के लिए, उसके सुविधा के लिए, ये छोटे से मूलभूत सुविधा हम अगर उनको दिला नहीं सकते, तो इस पद में मुझे लगता है हम सभी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम सभी सरकार के दिए हुए एजेंसी को, जो पैसे कमा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो आज हमारे ऊपर अगर राज करेगा, वो उसका धमकी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दबे रहना होगा, तो आम जनता के साथ क्या करता होगा, आम लोगों के साथ क्या बिहेवियर करता होगा, आम लोगों का क्या फोन उठाता है। आज जो इंडियन ऑयल की तरफ से, जिनको प्रिया इंडियन को जो आज इस गैस एजेंसी को इस क्षेत्र में दिया गया है, इससे पहले CCS हुआ करता था, लेकिन उसके बाद करीबन 15 साल हो गया उनको दिया गया है। ये गांव 70 साल हो गया बसा हुआ है,
60 साल 70 साल से गांव बसा है। इस क्षेत्र का सभी को याद होगा कि किस परिस्थिति में हम इस क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर के लिए हम रोज मारा रोड पे, सड़क पे भूखा प्यासा बैठे रहते हैं। लेकिन कब तक, वो समय आज आ गया है। तभी आप सभी को हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आयुषी तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री तक भी हम इस बात को पहुंचाएंगे। जो मोदी सरकार ने आज इतना सुविधा, आज गैस के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, आज गैस को दाम 300-400 रुपये कम करने जा रहा है, आज 1300 से आज 980 रुपये ले आ गया। लेकिन वो गैस हमारा गांव में लोग 3 से 4 हजार रुपया उसको देना पड़ता है। पहले बात तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा गांव सिर्फ मेन रोड में नहीं है। आप जहां इस रोड पे आए हैं वो स्टेट हाईवे है, ये सिर्फ बीच तक जाती है, लेकिन गांव चारों तरफ फैला हुआ है। 3-4 किलोमीटर का दायरा है इस गांव का, लोग बसे हुए हैं, सब जगह ब्लैक टॉप रोड है, सीसी रोड है। मैं मानता हूं सीसी रोड में कंजेस्टेड है, फिर भी 4 व्हीलर जाती है, लेकिन ब्लैक टॉप में रोड में अगर जहां एसी बस जा सकती है, क्या वहां इनका गाड़ी नहीं जा सकता? जब बोलेंगे गाड़ी नहीं जाएगा, ऐसा करते करते बरसों से ये हो रहा है प्रैक्टिस। हमारे गांव के लोग 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, आप दिन के समय अभी आप चलेंगे, मैं क्षेत्र का 4 नंबर जो हमारा लक्स ग्रीन होटल उस क्षेत्र में जाएंगे, आप एक रोड है जहां दिन को जाने से आपको डरावना फील होगा, क्योंकि वहां इतना अंदर तक जंगल एरिया में जाना पड़ता है। लोहाबारी, ऐसे सब क्षेत्र है हमारे यहाँ, रांची बस्ती, जो दूर दराज से लोग हैं, लेकिन शांत प्रकार के लोग हैं। इन लोग उस कम्युनिटी के लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन क्या हमारा अंदर से ये हमारा आत्मा को शांति मिलेगा जो उन्होंने हमको जो इस काम के लिए यहाँ पहुंचाया है, क्या उनको इस छोटे से मूलभूत सुविधा हम दे नहीं सकते? इसके लिए ना हमें पैसे लगेगा ना कुछ, पैसे तो वो कमा रहे हैं, हमको सिर्फ उनको पहुंचाना है वहां तक। उनके लिए उसको गाड़ी दिया जा रहा है, उनका गाड़ी का पैसा है, उनको डोर स्टेप में देना है, उनको टाइम पे 6 बजे के अंदर आना है, महीने में 2 बार देना चाहिए। आज आप देखेंगे यहाँ पे अभी प्रधान जी बता रहे थे 2-2, 2.5 महीने, अभी लोग भी बताएंगे आपको कि महिलाएं सबसे ज्यादा रात को 2 बजे 1 बजे तक महिलाएं रोड पे क्या बैठे रहते, सुरक्षित है? हमारा इस क्षेत्र का महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं, 90% महिलाएं गैस के लिए सफर करती है, रोड पे आके बैठी है। घर के काम करने वाले लोग फिर भी कंधा में नहीं ला सकते, तो जहां दूर दराज के क्षेत्र के लोग अपने काम काज छोड़ के रोड पे आके बैठे रहती है। लेकिन बैठे रहने से क्या हुआ? गैस तो नहीं आई। वो शेड्यूल तो कभी नहीं दिया आज तक, लेकिन शेड्यूल कब दिया? जब हम सभी ने पिछला फरवरी महीना से आपको दिखा 2023, इससे पहले भी गुप्तापाड़ा में ऐसा कई जगह कई हादसे हुए, इसका शिकायत एसएचओ को किया, डीसी मैम के पास भी गए, हम लोग बैठे थे, मैम बोली हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होगा, उसका समय तय करना था, तो हो नहीं पाया। वैसे बहु फ्लड उस क्षेत्र में उन्होंने किया है, वहां का अभी दूसरा एजेंसी को भी दे दिया गया। आज वो डेली लेके घूम रहा है, जब मांगते तब ले लो। तो क्या इनको सिर्फ नहीं मिलता है? सारे क्षेत्रों में दिन को जा रहा है। म्युनिसिपल एरिया में आप रात को दे 10 बजे चलता है, लेकिन वहां भी दिन को दे रहा है। तो हमारा यहाँ रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आपको मैं हादसा बताता हूँ 2017 की घटना है, 16-17 ऐसे 2 बजे रात को करीबन 200 सिलेंडर गुप्तापाड़ा जंक्शन में उतारा, मैं जाके पकड़ा। दूसरे दिन हमारे उदित सर, डीसी सर ने आके उस सिलेंडर को सीज किया, करीबन 80 से ज्यादा सिलेंडर सीज किया था। ये उसका एक 2 नंबर का काम अलग से चला रहा था, एक स्कैंडल इसमें भी चल रहा था। इस स्कैंडल को मैंने फ्लैश किया था। सुबह से शाम तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना पीआरआई को, ना कहीं भी कोई सूचना नहीं, ना पेपर यहाँ पहुंचता है, ये दूर दराज इलाका है, ना यहाँ पेपर पहुंचती है, ना कुछ, ना सब आज रेडियो सुनते हैं। हाँ, व्हाट्सएप है, कम से कम पीआरआई का ग्रुप बनाकर दे, उसमें भी 3-4 जन को हमने लड़ने के बाद, पिछला 8-9 महीना पहले लड़ने के बाद शेड्यूल बना, शेड्यूल बनने के बाद ग्रुप बनाए, लेकिन ग्रुप में कभी शेड्यूल को देते नहीं। अभी भी लड़के, मैं 22 को शेड्यूल है, 20 को जाके लड़के ऑफिस से शेड्यूल लिया। बिल में कभी अमाउंट, ये आपका बस एग्जांपल है, फरवरी महीने का बिल है, उनका बुक है रजिस्टर बिल नंबर के साथ, आप देख सकते हैं, मैं आपको सेंड करूंगा। बिल में किसी का अमाउंट नहीं है। ऐसे भी कल किया गया, 20 रुपया, 15 रुपया चेंज देने का नाम नहीं है। बोला भला लोग, आम लोग बोल देते ठीक है, चेंज नहीं है, बाद में कर ली, ऐसा बहुत बड़े बिल में कोई नहीं है। कल एक बिल दिया, व्हाइट पेपर में चिट में लिख के देता है, नोटबुक का पेपर फाड़ के ऐसा लिख के दे रहा है। ये कोई बिल है? आप बताइए।
बिल में अमाउंट नहीं, वो बात तो अलग है, ये अलग है, ये करप्शन नहीं। इस बात को हम लोग इसीलिए प्रेस के माध्यम से अगली बार के लिए वेट कर रहे हैं। अगर अगली बार भी इस प्रैक्टिस इस क्षेत्र में रहा और उस वक्त हम लोग प्रेस में नहीं, उस टाइम अब घर के अंदर नहीं, रोड में बैठेंगे हम लोग तब। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं भरत शर्मा, पंचायत समिति मेंबर वंडूर। जो स्कीम दिया फ्री गैस का, वो इसलिए दिया गया था कि बुजुर्ग महिला का या जवान औरत का कोई आँखी में धुआं नहीं जाए, उनकी आँखें खराब ना हो, इसलिए फ्री स्कीम दिया गया था। लेकिन आज ये हालत है कि इस स्कीम के चलते जब गैस ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी कल एक बुजुर्ग लेडीज़ बोल रही थी कि मैंने आधा खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गया। अब विश्वास नहीं करेंगे क्या हालत होगा, क्योंकि यहाँ लकड़ी नहीं मिल रहा है, लकड़ी बंद है, बारिश का समय है, लकड़ी होने से भी गीली है और नहीं जला पाते। बत्ती तेल इन्होंने बंद करके रखा है। जब पहले स्टोव चलता था मैनेज हो जाता था। वो लेडीज़ क्या करेगी? वो कल बेचारी पागलों की तरह घूमती थी, हमको एक सिलेंडर कैसे भी दे दो। उसी को सिलेंडर कल नहीं मिला, फिर दूसरा लेडीज़ बोली ठीक है हम तुमको दे देती है। तो ये पोजीशन में पब्लिक क्या करे? हम ही लोग के पास तो आएगी ना। तो इसलिए हमको कल बहुत ख़राब लगा कि 2 दिन का इंतजार के बाद जब गाड़ी आता है उसमें भी सिलेंडर पूरा नहीं हुआ। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ही सोचना चाहिए। अंडूर पंचायत और गुप्तोपरा पंचायत के अबाउट आपका 30 to 35% लोग जो सर फिशरमैन हैं, इनमें क्या होते जब समुद्र में जाते तो कभी 2 दिन और कभी 3 दिन के बाद वो लोग घर आते हैं। घर में हाउस वाइफ रहते या बेटे बेटी रहेंगे। अभी आप बताएं कि रात 11 बजे के बाद कभी 1 और रात को 1:30 बजे भी अगर उनको गैस लेने के लिए हमें 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर में रात 11 बजे, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई चाहेंगे कि मेरा घर का कोई बेटी या बहू गैस सिलेंडर लेके 2 दिन 3 दिन रात के 11 बजे 1 बजे तक मेन रोड का किनारा में जाके रहेंगे। और रात के वक्त हो जाता है कि ऑटो नहीं मिल पाता है सर, और ऑटो अगर किसी को बोल के रखते भी है तो उनका चार्ज डबल हो जाते हैं। इसमें अगर PRI बीच में आके बात करते तो उनका कहना होता है कि भाई आप बीच में इंटरफेयर क्यों करते हो, जबकि ये हमारा ही डीलिंग है, पब्लिक से हमारा डीलिंग है, आप क्यों बीच में इंटरफेयर करते हो? आप बताइए। वो लोग, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, वो लोग पब्लिक का फोन रिसीव करते हैं क्या? पिछले 15 साल से हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और नया एजेंसी को ये दिया जाए ताकि हमें प्रॉब्लम से बचे? जो IUC का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पब्लिक को पता नहीं है। उनके साथ जो जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनके साथ क्या क्या ड्यूटी उनको दिया गया है। मेन रोड में आके सब रोड में, इनर रोड में छोटे छोटे पिकअप वैन में दे देता है। उनका कुछ लोग है सेटिंग, वो लेके जाकर वहाँ भगवान बनता है 50 रुपया में, क्योंकि मेन रोड से ऑटो में 200 रुपया ले लेता। उससे अच्छा तो पिकअप आके सबका कलेक्ट करके लेके जाता। तो एक धंधा बना के रखा है। वो चीज़ भी बंद हुआ है कुछ हद तक। कोई दुकान में कोई वैसा जो भगवान टाइप जो पिकअप लेके आता, उसका क्या गाइडलाइंस है? वो तो एक ही घर में 25-30 सिलेंडर रख लेता। उस टाइम उनके लिए गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना पड़ता IUC का। उनका भी तो एक गाइडलाइंस है, एट ए टाइम एट ए प्लेस कितना सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए, क्या डेंजरस जोन, वो तो खतरा मोड़ रहा है। एक बार अगर कहीं आग लग गया तो गांव का गांव उड़ा देगा। क्या वो चीज़ कभी चेक कर रहा है? नहीं। और वही जगह में जब हम लोग बात करने जा रहा है तो हम लोग मतलब उनके साथ दुश्मनी मोड़ना पड़ता है और ये सब धमकियां होता है। मैं आपको बोलेंगे कि कम से कम इस चीज़ को IUC के जो टॉप लेवल के जो अधिकारीगण हैं उनका भी कुछ इंटरव्यू लेके, सो दैट हमारे पब्लिक एकदम टॉप टू लेवल अप टू डिलीवरी तक का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भली भांति जाने। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ भी कई बार इस विषय में बात हुआ, लेकिन कभी भी उनका तरफ से ये अवेयरनेस कैंप या पंचायत के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग, ग्राम सभा में कभी नहीं आते सिविल सप्लाई के टीम। सिविल सप्लाई ग्राम सभा में आना चाहिए, यहाँ का तकलीफ गांव वाले से सुनना चाहिए कि सिविल सप्लाई के थ्रू से ही इनका एजेंसी का सारा चीज
डीलिंग होता है। नमस्कार, मेरा नाम शुक्लता पहान, मैं न्यू अंडूर PRI मेंबर हूँ। 22 को जब गाड़ी आया, 2 गाड़ी न्यू अंडूर बीच में, तो मैंने बोला ड्राइवर को कि सर आप थोड़ा हॉर्न बजाइए गाड़ी में। उन्होंने बोला कि मैडम मेरा गाड़ी में हॉर्न नहीं है। तो हमारा क्षेत्र जो गांव है वहाँ में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सभी के पास फोन करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि गाड़ी आने का टाइमिंग नहीं होता है। और अंदर तो गाड़ी जाते नहीं, क्योंकि बस जो है ऐसी बस है, वो अंदर जाके घुमा के आ सकते हैं, लेकिन उनका जो गाड़ी वो अंदर नहीं, वहाँ में जाके ठहरे रहते हैं, बैठे रहते हैं और वहाँ से हिलता नहीं है। और हमने जब बोला हॉर्न बजाओ, बोल रहे पीछे में गाड़ी है उसमें हॉर्न है। इतना हॉर्न है कि वो गाँव तक का घर का आदमी लोग को नहीं पहुँच पा रहा है गाड़ी, मतलब हॉर्न। तो इसी तरह चलेगा तो नहीं होगा। मोती कुजूर, मैं 42 सेलर का बेटी हूँ। पहले जो लाकड़ी मिलता था, डीजल मिलता था, उससे हम लोग खाना बनाता था। अभी जो गैस, ये गैस हम लोग आवाज मिलता कि गैस आता है, हम लोग 2 बजे 3 बजे से रोड में बैठ जाता। एक तो आँख ही नहीं देखता, चल नहीं पता है, रोड से बहुत दूर घर है। और ये गैस आता बोलने से रात 10-11 बजे कभी आता, कभी हम लोग को मिलता नहीं। ये गैस 3 दिन के बाद काल मिला। उस लोग को बोलने से बोलता फोन नंबर दिखाओ। हम तो आँखी में दिखता नहीं, फोन कैसा दिखाएगा, नंबर कैसा बताएगा? हम तो नंबर को भी याद करके रखता नहीं। फिर बोलता गैस नहीं देगा, घर जाओ। क्यों नहीं देगा? फिर लड़ाई वड़ाई करने के बाद गया महीना प्रधान को बुलाया, प्रधान जाके बोलने से फिर वो दिया। ये महीना भी उसी तरह कर दिया। फिर काल 3 दिन के बाद में गैस 8:30 बजे हम लिया। 3 दिन से ऐसी रोड में बैठा है, देता नहीं, हर दिन ऐसा करता। तो हम लोग रात को बारिश में कैसा लेगा गैस? इसके लिए आप लोग थोड़ा कार्रवाई करिए। मेरा नाम है मानिक बनी, न्यूमोल्टन मेंबर। मुझे 4 दिन पहले एक ड्राइवर ने, सिलेंडर गाड़ी का ड्राइवर ने हमको धमकी दिया। बोलता कौन है तुम, कौन सा मेंबर है? बड़ा लाठा हो गया, फ़ोन करके तंग करता। हम दिया भी, उसको रख के तगड़ा से दिया। हम बोला देखो इस तरह तुम 13 बजे से हम मेंबर नहीं हुआ, जज ने हमको खड़ा किया, वो मेंबर हुआ। तुम इस तरह तंग मत करो, हमको बोलता। हम बोले देखो तंग तुम इधर आओ, उसके बाद तुमको तंग करा देंगे हम। वन का वार्ड मेंबर बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ में भी मतलब न्यू पटवारी ऑफिस के अंदर भी रोड है, कोलता रोड है, लेकिन वहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं जाता है। सिलेंडर लेने आना होना इससे मेन रोड पे ही आना रहता है, नहीं तो आगे कल प्रधान जी बोल के एक छोटा पिकअप गाड़ी अंदर गया। कोई घर में बुजुर्ग लोग रहते, वो लोग को तो ऐसे ही बैठे रहते, वो लोग को कि गैस गाड़ी का बात है क्या, तो लोग कुछ मालूम ही नहीं चलता। इसलिए आप लोग से अनुरोध करता है कि ये बात ऊपर तक पहुंचाए, और जो मरीज है, जो बुजुर्ग है, वो लोग को कम से कम उसका घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाए। धन्यवाद। नमस्ते भैया लोग जी, हम एमयू बस्ती में रहती हूँ, लोहाबारी में रहती हूँ। मतलब वहाँ से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सर। और हम लोग को गाड़ी आने से कैसे भी करके 3 बड़ा गाड़ी आने से ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसीलिए मतलब हम लोग को जो मेन रास्ता में रहते हैं, दुकान छोटा मोटा रखे हैं, उसमें अभी ला के देते हैं। अभी बोलने के जरिए इंक्वायरी हम लोग को सिलेंडर भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए वहाँ रखने से भी, क्योंकि दुकान वाला का कुछ भी हो सकता है, तो एक रिस्क होता है सर। अभी कोई भी मतलब जैसा कि आपका सप्लाई तरफ से आते हैं इंक्वायरी के लिए, कुछ के लिए, तो मतलब वो समाधान हम लोग का भी संभालना पड़ता है। तो इसीलिए आने से हम लोग नहीं रखने सकते सर। तो इसीलिए मतलब जो छोटा छोटा रास्ता है, जो छोटा गाड़ी आता है सर, उसमें अगर अंदर देने से तो बहुत अच्छा है सर। बस इतनी बोल कर। तो अभी आपने तमाम जो गुप्तापारा और वंडूर पंचायत के लोगों को, PRI मेंबर्स को सुना, और साथ ही जिला परिषद मेंबर श्री प्रकाश अधिकारी जी, इनकी भी बातें आपने सुनी कि खुले तौर पर जो है ये है लापरवाही का मामला सामने आया है। गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लोगों ने कंप्लेन किया है। कल रात को भी, जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा, कि कल रात को भी यहाँ पे बहुत हंगामा हुआ था इस मामले को लेकर। इनकी जो शिकायतें हैं बहुत ही जायज़ है। हम चाहेंगे कि प्रिया इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इनकी शिकायतों पे ध्यान दे, और ख़ासकर IOC जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है अंडमान निकोबार में, वे भी इस पर ध्यान दे, इन शिकायतों पर, क्योंकि हर बात जो है इनकी बहुत ही जायज़ है। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक महिला इतनी भारी सिलेंडर को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से उठा के लेकर आए कि उनको एक सिलेंडर मिल जाए। क्या इनकी जो शिकायत है ये जायज़ नहीं है? इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ संज्ञान लेने की ज़रूरत है हमारे प्रशासन को, कि किस तरीके से इन तकलीफ़ों से जनता को निजात मिले। सिर्फ यही नहीं है, टाइम को लेकर जो टाइम टेबल ये बनाते हैं कि इस दिन दिया जाएगा, तो साथ में समय भी मेंशन करना चाहिए कि इतने समय पर यहाँ पे पहुँचेगी, ताकि लोगों को भी सहूलियत हो। और सबसे बड़ी बात, जब मेन रोड है
जब गाड़ियां ले जाने की सुविधा है तो फिर वहां तक गाड़ियां क्यों नहीं जाती है? क्यों ये गाड़ी वाले जो हैं उनको कहते हैं कि हम सिर्फ मेन रोड पे रहेंगे, आप लोग यहाँ पर आइए। देखिए कितनी सारी समस्याओं का आज यहाँ पे उल्लेख किया गया है जनता द्वारा, पीआरआई मेंबर्स द्वारा। हम भी चाहेंगे कि इन सारी समस्याओं, इन सारी शिकायतों पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करें।